1 से लेकर 6 तक दिया होगा ना करने के लिए। हाँ जी सर। कर लिया? हाँ सर, थोड़े किए हैं, एक रह गया, सिक्स्थ रह गया। और रिटायरमेंट पूरा हो गया कंप्लीट? हाँ सर, वो तो हो गया था लास्ट क्लास में। ठीक है। देखो जब किसी पार्टनर की हाँ, पहले मैं समझा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या देखना है। जिस पार्टनर की डेथ होती है उसको डिसीज पार्टनर कहते हैं, और उसका जो भी कुछ बिजनेस में है उसके नॉमिनी को देते हैं। नॉमिनी कर दो, या आप है ना पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कर दो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अकाउंटिंग टर्म यूज किया है पार्टनर एग्जीक्यूटर। तो इसमें क्या क्या चीज ध्यान रखना होता है, सबसे पहले देखते हैं डिसीज पार्टनर, उसका फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, और उसकी डेथ हुई कब है, और हमारा अकाउंट क्लोज कब हो रहा है। मान लो हमारा अकाउंट 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, और पार्टनर की डेथ हो रही है 30 जून को, मतलब 31 मार्च 19 में अकाउंट बंद हो रहा है और 30 जून 19 को डेथ हो रही है, तो उसने 3 महीना काम किया। अगर उसकी उसकी डेट 15 जून को हो रही है तो उसने 2.5 महीना काम किया। और अगर उसकी डेथ 12 जून को हो रही है तो फिर आपको टाइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, डेज। तो अप्रैल के हो गए 30 दिन, मई के हो गए 31 दिन, जून के हो गए 12 दिन, सब मिला के 73 डेज हो गया। जब डेज में आएगा आपका, तो है ना 73/3 करोगे आप, तो क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं तो 1/5 आ जाएगा। मैंने जब भी डेज में आएगा ना तो 73 से मल्टीपल होगा। अगर आपका 12 जून है तो 73/365 का मतलब हो गया 1/5 हो गया। अगर अगर पार्टनर डे 24 अगस्त को ही है तो 146 डेज आएगा। 146 डेज लोगे आप तो 73 से मल्टीपल होता है 2 बार में, तो 2/5 हो जाएगा आपका। मतलब 146/365 लोगे तो 73 से कट जाएगा, 2/5 आ जाएगा। एक तो ये क्लियर कर लो। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में रिवोल्यूशन के आइटम दे रखे हो तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा, और नहीं दे रखा तो नहीं बनेगा। अगर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है जो, तो सबका बनेगा कैपिटल अकाउंट। अदरवाइज सिर्फ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा जो बताएगा उसके नॉमिनी को कितने पैसे देने हैं। तो जब बनाते हैं डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसकी कैपिटल लिखते हैं। फिर अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो आपको कैपिटल अमाउंट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही होगा, जितना महीना काम करेगा उतने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। सैलरी अगर पर मंथ दे रखी है तो टैक्स निकालने महीने जितना मैंने काम किया है, और अगर पूरे साल की दे रखी है तो तू जितना महीना काम किया वैसे निकाल लेंगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी में क्या देखते हैं, सिर्फ टाइम देखते हैं। जनरल रिजर्व में उसका शेयर देखते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड उतना ही बटेगा जितना कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, और उसमें डिसीज पार्टनर का सिर्फ शेयर आएगा। आईएफए भी जितना उसका शेयर हो जाएगा। लाइबिलिटी में कोई पीएल है तो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट हो गया। वैल्यूएशन बनाया तो उसका प्रॉफिट आ गया। गुडविल की एंट्री रिटायरमेंट की तरह होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, बाय रिमेनिंग पार्टनर आ गया। ये भी बता रहा हूँ मैं भी। तो इसके ड्राइंग है तो लिख दो, ड्राइंग पे इंटरेस्ट है तो वो लिख दो। अगर आपको लिखा होता है इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, आपको ड्राइंग दिया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा और लिखा होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। इरिस्पेक्टिव का मतलब होगा कि आपकी जितनी ड्राइंग दी होगी उसका परसेंटेज निकाल के लिख दो डायरेक्ट। अगर आपको इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का अमाउंट भी दिया होता है और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का रेट भी दिया होता है तो अमाउंट ले लो। गुडविल अगर अपीयर है बैलेंस शीट में तो राइट ऑफ हो जाएगी उसका शेयर से। एसेट में कोई पीएल हो तो उसका लॉस हो गया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अब इसमें शेयर आ जाएगा। रिवैल्यूएशन लॉस है, उसने कोई एसेट टेक ओवर करी है तो कैपिटल कम हो जाएगी। डिसीज पार्टनर को लोन दिया हो एसेट में तो डेबिट में आ जाएगा। लाइबिलिटी में दिया होगा तो राइट में आ जाएगा, उस पर इंटरेस्ट लोन में निकालोगे 6%। लेकिन एसेट वाले लोन पे कोई इंटरेस्ट नहीं निकलता जब तक उसमें लिखा नहीं। अब है प्रॉफिट। तो जब किसी की डेथ होती है तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन 2 बेसिस पे होती है, एक होता है टाइम बेसिस और एक होता है टर्नओवर बेसिस। तो टाइम बेसिस का मतलब ये है कि आपको लिखा होगा कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लो, या कहेंगे एवरेज प्रॉफिट ले लो। तो आपने अगर एवरेज प्रॉफिट भी लिया है तो जितने साल का दिया होगा उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज जो प्रॉफिट होता है वो 1 ईयर के बराबर होता है, और जितना महीना काम किया होगा उतने महीने का निकाल लेंगे।
वो प्रॉफिट पूरे फर्म का होता है तो उसको उसका शेयर मिलेगा। इसलिए प्रॉफिट में क्या देखते हैं, टाइम भी देखते हैं और शेयर भी देखते हैं। दूसरा होता है टर्नओवर बेसिस पे। टर्नओवर का मतलब सेल होता है। तो आपको लास्ट ईयर की सेल दी होगी, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया होगा, उससे परसेंटेज निकालेंगे कितना परसेंट प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ, और फिर है ना जितने महीना काम किया होगा पार्टनर उतने महीने की सेल दी होगी, उससे निकालते हैं। उसको मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे ये सब कुछ और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहते हैं। तो इनको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद डेबिट में भी लिख दो, तो बैलेंस आएगा उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर हो जाएगा। अब पेपर में जर्नल एंट्री आती है बनाने के लिए डेथ के अंदर। बैलेंस बीडी की तो कोई एंट्री होती नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल, सैलरी टू डिसीज पार्टनर कैपिटल। लेकिन जनरल रिजर्व समय बटेगा, जनरल पार्टनर ओल्ड रेशियो, आईएफए भी समय बटेगा, डब्ल्यू भी समय बटेगा, पीएल भी समय बटेगा। ये समय डिस्ट्रीब्यूट होगा इनकी ओल्ड रेशियो में, ये भी समय डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये तो गुडविल की एंट्री आपने करी दी, ठीक है। ये पीएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल, और उसके बाद आपके ना इंटरेस्ट एंड ड्राइंग की एंट्री हो जाएगी। मतलब जो जैसे गुडविल अब पेयर है तो सब में राइट ऑफ होगा, पीएल एसेट में दिया हुआ है तो सब में राइट ऑफ होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस सब में राइट ऑफ होगा, रिवर्स लॉस भी समय खत्म होगा। ये सारा करने के बाद एक लास्ट एंट्री बनती है आपके डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर। ये ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि डिसीज पार्टनर को हमने कैश पे कर दिया, तो आपको हो जाएगा पार्टनर एग्जीक्यूटर टू कैश। या लिखा होगा उसके लोन में ट्रांसफर करो, तो डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ये मैंने आपको नोट समझा दिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे। आप क्वेश्चन सबसे पहले 7 कर रहे हो। 7 क्वेश्चन में क्या लिखा है? अरे मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ। 7 में लिखा बेटा, दिनकर, नविता और वानी 3 पार्टनर, हम 303-1 है। नविता की डेथ हो गई 30 जून 2017 में। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वेर 6 लाख रुपए। अच्छा, नविता का शेयर है बिजनेस में 3/6, 2/6। डेथ हुई इसको 30 जून, अकाउंट मेरा मार्च में बंद हो रहा है, तो 3 महीना उसने काम किया। और जो 3 महीना का इंटरवेनिंग पीरियड का मतलब 3 महीना हुआ, जितना महीना उसने काम किया उतने महीने की तुम्हें सेल दे रखी है 6 लाख। और आपको प्रॉफिट जो है द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग पास्ट 4 ईयर 10% ऑन सेल दे रखा है। तो बेटा आप सीधे वर्किंग नोट्स में आप सीधे क्वेश्चन करो। आप लिखो नवीता शेयर ऑफ प्रॉफिट। आपको हर क्वेश्चन की गारंटी बनानी है, चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। नवीता शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखो बेटा, 6 लाख इंटू 10/100। ये 6 लाख 3 महीने की है, तो टाइम पीरियड नहीं देखना, को 3 महीने का तुम्हें निकाल के दिया हुआ सेल 6 लाख। इसका 10% निकालोगे और जितना उसका शेयर है 2/6 वो कर दो। बताओ कितना आया? कितना है शिवांश? अच्छा यार, नहीं 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 नहीं, अरे वो उस मतलब डेथ सर आप डेथ के क्वेश्चन में जो 1 to 6 जो दे रखे हैं ना, वो तो तेरे बुक में वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि है ना डेथ ऑफ जो नई बुक में जो है पहली बार जो इन्होंने डेथ के अंदर न्यूरेसिव क्वेश्चन दिए हैं, जो तेरे बुक में है ही नहीं 1 to 6। और तेरे बुक में पहला क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है? समझ गया, हाँ। तो तेरे बुक में 1 to 7 क्वेश्चन नहीं है। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन 7 लिख करके लिख लो। नविता नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट 6 लाख इंटू 2/6
इंटू 10%। कनिका कितना है आपका? 20,000 आया है, पर डाउट है कि हमें जो 10% गिवन है वो तो पूरे साल का नहीं गिवन। देखो आपके उसमें लिखा हुआ है 10% ऑन सेल्स, ठीक है? तो आपकी सेल है कितनी? सर 6 लाख। 6 लाख। तो जो 6 लाख है उसका आप 10% निकालोगे, ठीक है? 10% का आगे पहले हो तो पर एनम लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, सब पर एनम नहीं है इसलिए हमने कंसिडर नहीं। हाँ, और अगर मान लो कि फिर भी अगर आप निकालते हो तो आपको सेल ऑलरेडी 6 लाख 3 महीने की ले रखी है ना, तो जो 10% वो भी 3 महीने का ही प्रॉफिट आएगा। तो 6 लाख का 60,000 हो गया, 60,000 करोगे 2/6 तो कितना आ जाएगा आपका? 20,000। तो आपकी जर्नल एंट्री, जो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी, जर्नल एंट्री बनाओ बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नवीतास कैपिटल। टू नवीतास कैपिटल। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो नई बुक का 8 है, पुरानी बुक का तेरा पहला ही क्वेश्चन है। कुमार वर्मा नरेश सिंह पार्टनर है, आपको इनके रेशियो दे रखा है 3:2:2। 23 जनवरी को वर्मा की डेथ हो गई और उसका लिखा हुआ है कि वर्मा शेयर ऑफ प्रॉफिट द डेट ऑफ डेथ में निकाल के 2350 रुपये। कुछ करना नहीं, डायरेक्ट एंट्री बन जाएगी नहीं तो। शिवांश, हाँ डायरेक्ट बन जाएगी बेटा। सीधे इसके पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वर्मा कैपिटल डायरेक्ट हो जाएगी। तो प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ, कुछ करना नहीं, खाली एंट्री बनानी है। सर एक चीज और पूछनी है, अब एग्जाम में जैसे 7 क्वेश्चन में हमें सिर्फ शेयर कैलकुलेट करने को बोला है, जर्नल एंट्री नहीं, तो हमें एग्जाम में थोड़ी ना लिखनी है। नहीं 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 लिख बेटा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, एबीसी 3 पार्टों में रेशियो 3 की डेथ हो गई 30 जून को, और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट 2020 इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। बैड डेट्स 2000 हैड टू बी एडजस्टेड। प्रॉफिट तुम्हें दे रखा है 2020 का 14,000 रुपये बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स। कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द डेट ऑफ डेथ। तो बेटा आपका जो प्रॉफिट है 14,000, वो उसमें आप 2,000 बैड डेट्स माइनस कर दोगे तो आप फर्म का प्रॉफिट हो जाएगा 12,000 रुपये। शिवांश बोलते हैं, हाँ। और 12,000 में आपको क्या देखना है? टाइम भी देखना है और शेयर भी देखना है। तो टाइम हो जाएगा आपका 3/12 और शेयर हो जाएगा बी का हो जाएगा ना 2/6। फिर जो प्रॉफिट आएगा फिर उससे एंट्री बन जाएगी आपकी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन 10 किया है इसमें सर हाँ। हमें इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है टाइम कंसिडर करना है, इसलिए हमने किया है। लिखा नहीं नहीं, प्रॉफिट में टाइम और शेयर दोनों देखना होता है। ठीक है, मतलब अगर मेंशन नहीं भी हो तो भी टाइम फैक्टर हाँ कंसिडर। हाँ, मैंने क्वेश्चन की, देखो तेरे में राम मनु और हरि पार्टनर। हाँ तो बेटा एक तो ये लिख लेना कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट 2 बेसिस पे होता है, टाइम बेसिस पे करके मैंने क्वेश्चन 10 करा है, उसको देख लो और इंटरव्यू में उतारो। पैसे देने गई थी ना, आके बताया नहीं कि ये बगल में दुकान है। हाँ हाँ, भारत भारत वाला है ना। हाँ जानते हो आप? यस, सही है बोला। यहाँ के पास पानी
आपकी क्लास 7 बजे से है ना? ये बोले थे ना आपने, मेरी 7 से 8 क्लास है इंग्लिश की। सर सैटरडे को होती है 7 to 8। बेटा मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, है ना, कनिका किसी और से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा मुझसे कर। तो है ना, मैं है ना 6 to 7 क्लास रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि है ना वो मेरी एक है ना वो बीच की क्लास है ना, वो लास्ट में 3-8 बजे, तो कंटिन्यू चलती रहेगी ना फिर हिसाब से। हाँ बेटा, हो गया आप लोग का? ठीक है बेटा, ये आपका ये हो गया है ना टाइम बेसिस, समझ में आ गया टाइम बेसिस वाला? ठीक है, एक मैंने क्वेश्चन किया था तेरे में है क्या, रमन कुछ नहीं बुका तो 18 है, रमन, परम और पार्टनर। नहीं, रेशियो तो दे रखा है इनका 3:1 है, और परम की डेथ हो गई 31 दिसंबर 2019 में, और आपको है ना सेल्स दे रखी है 12 लाख दे रखी है, और सेल दे रखी है जितना मैंने काम का 6 लाख, मतलब प्रॉफिट जो है सेल्स टर्नओवर बेसिस पे है। हाँ नहीं नहीं, बुक में मैंने कुछ थोड़ा गलत सा कर दिया ना, इसलिए मैं देख रहा था। हम्म, तो इसमें आपको कोई क्वेश्चन है इसमें सेल वेल दे रखा है? अ, हाँ देखो ये वाला देख, तेरे में वाला क्वेश्चन है, एबीसी 3 पार्टनरों की रेशियो 2:1 है, सी की डेथ हो गई 30 जून को, और प्रॉफिट प्रॉफिट और सेल में दे रखा है 1 लाख और 10 लाख। क्या नाम है कनिका, क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूँ बेटा मैं। हाँ देखो सामने में जो मैं रख रहा हूँ ना, तो ये जो तरीका है, फिर आप इसकी वैल्यू मत उतारना कुछ भी, ठीक है शिवांश? हाँ, मतलब पहले क्वेश्चन 15 में लिखा हुआ है, एबीसी 3 पार्टनरों की रेशियो 2:1 है, सी की डेथ हो गई 30 जून को, और प्रॉफिट और सेल तुम्हें दे रखा है 1 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट है, 10 लाख की सेल है, और अप्रैल 3 महीना जो पार्टनर ने काम किया, अप्रैल मई जून, तो तुम्हें 3 महीने की सेल दे रखी है 1.5 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी टिल द डेट ऑफ डेथ। तो आप कैसे करोगे, आप सबसे पहले हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि मेरा लास्ट ईयर जो 1 लाख का जो प्रॉफिट है, तो 10 लाख की सेल का कितना परसेंट है। तो आप लिखोगे परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इंटू 100, पहले फॉर्मूला लिख लो। और 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 कर दो, 10% आ जाएगा। शिवांश करो तो बता भी देना बेटा। ठीक है, अब आपको जो सेल दे रखी है 1.5 लाख की, वो 6 महीने की, 3 महीने की सेल है, अप्रैल मई जून। तो आप यहाँ लिखो पहले प्रॉफिट फॉर 3 मंथ, आप 3 महीने का प्रॉफिट निकालोगे, 1.5 लाख इंटू 10%, तो 15,000 आ जाएगा।
और उसके बाद लिखोगे सी शेयर, सी का शेयर निकालोगे 15,000 का 1/5, ठीक है। कितना आया? ठीक है, और अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। ठीक है। बेटा कनिका, जैसे मैंने क्वेश्चन 18 किया हुआ है, आपके नई बुक में ना 18 है, ये मैंने सारा का सारा गलत इसलिए हो गया मेरा पूरा ये, क्योंकि मैंने कभी भी है ना, जब लास्ट ईयर की बुक में भी जो है कभी लॉस वाला क्वेश्चन नहीं था, इसमें ना 18 क्वेश्चन में लॉस हुआ है, सब कुछ लॉस ही दे रखा है। तो यहाँ पर है ना परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल की जगह पे आप लिखोगे परसेंटेज लॉस ऑन सेल, फिर यहाँ लिखोगे लॉस अपॉन सेल इंटू 100, तो है ना पर जगह लॉस का परसेंटेज आ जाएगा। फिर आपको सेल दे रखी है 9 महीने की 6 लाख, तो 6 लाख का 7.5% निकालोगे तो 45,000 का लॉस हुआ। फर्म का शेयर निकालोगे तो 15,000 आएगा लॉस, और आप ये लॉस है तो आपकी एंट्री भी रिवर्स हो जाएगी। तो जैसे प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट हम राइट में लिखते हैं कैप एग्जीक्यूटिव अकाउंट में, तो आपकी एंट्री बनती है पीएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल, और लॉस होगा तो आपको होगा डिसीज पार्टनर कैपिटल टू पीएल सस्पेंस, एंट्री भी उल्टी हो जाएगी। ठीक, अब बेटा देखो आपके अब एक इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है ना, 14 क्वेश्चन है, मेरी बुक का 14 है, तेरे में भी सवाल होगा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है XYZ पार्टनर है, डेट की डेट हो गई 31 मई को, है तेरे बुक में। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें लिखा हुआ है 3 पार्टनर रेशियो ना, जेट की डेथ हो गई 31 मई को, तो उसने 2 महीना काम किया, अप्रैल और मई। तो कह रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। और आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ बेटा, पहले फटाफट एवरेज प्रॉफिट निकालो पहले आपको, मतलब पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना इसी लेवल पे आएगा। एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 18,000, 19,000, 17,000 अपॉन 3 करेगा, तेरा एवरेज पर 18,000 ही आ जाएगा। अब आप जेड के डेट में जेड का देखो, जेड शेयर 18,000 इंटू इनका शेयर दे नहीं रखा तो इक्वली हो जाएगा 1/3, तो 18,000 इंटू 1/3 इंटू 2/12, वो 2 महीना उसने काम किया है। प्रॉफिट में टाइम भी देखते हैं और शेयर भी देखते हैं। सर 1,000। ठीक है, अब आपको पहला कंसेप्ट लिखा हुआ है कि प्रॉफिट रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज, कि इनकी न्यू चेंज नहीं हो रही है, तो क्या एंट्री बनेगी? तो पहले केस में लिखो बेटा प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल 1,000 1,000। ठीक है, अब आप बी केस में आपको न्यू रेशियो गिवन है 3:2, बेटा पहले गेनिंग रेशियो निकालो आप। ओल्ड रेशियो इनके 1:1 है। सर ये तो लॉस में आ रहा है, मतलब सैक्रिफाइसिंग हो रहा है। गेनिंग होता है न्यू माइनस ओल्ड, 3/5, 3/5 माइनस माइनस 1/3। -1/2 हो जाएगा ना। 3/5 माइनस 1/3 करोगे, माइनस में थोड़े आएगा। नहीं सर, मैंने 1/2 से कर दिया। 3 पार्टनर है ना ओल्ड रेशियो में।
वैसे माइनस में आ सकता है लेकिन इसमें नहीं आएगा। हाँ क्या है बेटा? तो 4:1 हो गई ना गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो एक नया कंसेप्ट है, ये पेपर में आ सकता है आपके, आप इसको अलग से नोट कर लेना कि डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर, डेथ ऑफ पार्टनर की बात हो रही है, रिटायरमेंट की नहीं हो रही, डेथ ऑफ पार्टनर में जब रिमेनिंग पार्टनर की न्यू रेशियो चेंज हो जाती है तो प्रॉफिट की जो ट्रीटमेंट है वो गुडविल की तरह होगी। यानी आपके एंट्री बनेगी यहाँ पे रिमेनिंग टू रिटायरिंग, मैंने जो हमने लिख रहे थे हम पीएल सस्पेंस तो डिसीज पार्टनर कैपिटल कर रहे थे, उसका जब हो जाएगा आपका एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू जेड, 800 200 1000 रिमेनिंग टू रिटायरिंग, एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल। ये अलग से नोट कर लेना कि डेथ ऑफ पार्टनर में जब रिमेनिंग पार्टनर रेशियो चेंज हो जाती है तो प्रॉफिट की ट्रीटमेंट गुडविल की तरह होती है। जब रिमेनिंग पार्टनर की न्यू रेशियो चेंज हो जाती है तो गुडविल की जो ट्रीटमेंट है या प्रॉफिट की जो ट्रीटमेंट है गुडविल की तरह होगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो आपके लिए बन जाएगी इसमें एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल 800 200 और 1000। कर लिया सर। ठीक है बेटा, आपका इसमें 22 तक होमवर्क है। सर कहाँ तक? 22 तक ठीक है। मतलब नहीं बुका 22 तक है, मतलब कि है ना, आपके लिखा होगा डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटिव ऑफ डिसीज पार्टनर, पीक्यू और पार्टनर स्टार्ट हो रहा है वहां से, उससे पहले तक है, हाँ उससे पहले तक है, तुम्हें सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और कैसे करें यार बताओ, कैसे क्या करूं मैं? सर आप नेक्स्ट क्लास कब ले रहे हो फिर? आप जितना जल्दी क्लास लोगे तभी तो कोर्स होगा ना, तो थोड़ा सा ड्यूरेशन सर बढ़ाऊंगा और आप क्या। ले सकते हो, बस सुबह 12:30 तक नहीं होता, उसके बाद आप ले सकते हो। 12:30 है ना, 1 बजे, कल 1 बजे ले लोगे? सर मुझे तो ठीक है। दिवांश, कल मैं 1 बजे का भी टाइम रख रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है? ठीक है। ओके।